श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दर्शकों की शुभ मंगल कामना के साथ पहले भाग में गर्भाधान के बारे में बताया है। शुभ काल में गर्भ रहने पर पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र और पुत्री की। और बिना शुभ मुहूर्त के, बिना शुभ काल के तो वो उनके लड़का लड़की पैदा होते हैं और वो लड़का लड़की की मम्मी होती है, और जिनके पुत्र होते हैं वो पुत्र की माँ होती है। पुत्रवती दुवती जग सोई, रघुपति भगत अथा सुसुत होई, ना तरु भली बदी बांधी बियाणी। तो देखो, पुत्रवती वही है जिसका पुत्र अपने माता पिता की सेवा करे, धर्म पर चले, कर्तव्य का पालन करें, धर्म की रक्षा करे और अपने माता पिता के कल्याण की कामना करे। माता पिता के स्वर्ग पधारने के बाद इच्छा रखे कि मेरे माता पिता सुखी कैसे रहें, उनको जन्म कैसे मिले, उनको अन्न कैसे मिले, उनको वस्त्र कैसे मिले, उनकी मोक्ष कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, हमारे पूर्वजों का कल्याण कैसे हो। ऐसे जो कामना रखे, भावना रखे, जीवन पर्यंत ऐसा रखे कि हमारे पूर्वजों का कल्याण कैसे हो, वही पुत्र है। ये बातें तो पहले बता चुका हूँ। अब सब बातें जो है ज्योतिष में, जितनी सब बातें हैं वो जीव अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और अपने कर्मों के फल को लेकर के जन्म लेता है, और उसके जन्म समय में उसी उन कर्मों के अनुसार ग्रहों की स्थिति होती है, उसी योग में उसी समय में वो जन्म लेता है। ये बात तो बात की है, बात चल रही है गर्भाधान के बारे में। अगर गर्भाधान में कोई रुकावट हो, गर्भाधान नहीं हो रहा हो, तो कुछ बातें पहले बताई है, फिर भी मैं बताता हूँ। उदाहरण के लिए ये वास्तविक कुंडली है। मान लिया जाए, मैंने बताया आपको कि पंचम स्थान मानी लगन से पाँचवां स्थान, 1 2 3 4 5, लगन से पाँचवां स्थान ये है। और यहाँ सूर्य बैठा है और बुध भी बैठा है, वो नीच राशि का है। और पंचम स्थान का स्वामी मानी 5वें घर में मीन राशि है, इसका स्वामी बृहस्पति वो यहाँ बैठा है इस अपने स्थान से छठे भाव में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और क्या है कि इस पंचम स्थान के स्वामी मानी बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि है। 1 2 3, शनि 3 7 और 10 स्थान को देखता है। शनि तीसरे को, 7वें को और 10वें को देखता है। और मत यह है ज्योतिष का कि शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ शनि नाश करता है उस भाव को, जिस भाव पर या जिस भाव के स्वामी पर। तो यहाँ पंचम में मानी संतान भाव के स्वामी गुरु पर शनि की दृष्टि है और सूर्य यहाँ बैठा है। तो सूर्य और शनि, और अगर तीनों राहु केतु में से कोई ग्रह हो तो यह कहना उचित है कि संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी, ऐसा कहना चाहिए। परंतु ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होगी तो निराश भी नहीं होना चाहिए। देखो, ये तो एक योग है, पूर्व कर्मा के अनुसार एक ग्रह योग दर्शाता है कि भी आपने कोई पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया है तुमने, इसलिए तुम्हारी संतान नहीं हो रही है। तो ये ग्रह कर्म भी दर्शाते हैं तुमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिसकी वजह से तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन कहते हैं कि जो नर होत चराचर द्रोही, आवही सभय शरण तक मोई। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद फिर तेरा कोई पूर्वजन्मों का कर्म शेष नहीं रहता। जन्म जन्म के पाप जो है उसी समय तत्काल नाश हो जाते हैं जब तू मेरी शरण में आ जाता है। कई लोग कहते हैं कि भाई कर्मों में लिखा है वो तो होगा, कर्म की रेखा कौन टाल सकता है। अगर कर्म की रेखा कोई नहीं टाल सकता और लिखा है वैसे ही होगा, तो फिर क्यों करें दान, क्यों करें जप,
क्यों पूछे फिर किसी ज्योतिषीय ग्रह? फिर क्या है कुंडली का मतलब? कोई मतलब नहीं, फिर होना है जैसा होगा, ऐसा नहीं है। देखो, ग्रहों के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से जो ग्रहों का प्रायश्चित है ये, उसका प्रायश्चित करके पूरी श्रद्धावान से वह अपने कुल देवता का, इष्ट देवता के माध्यम से परमात्मा की शरण में, परमात्मा की आस्था से जब वह उपचार करता है तो उसका कार्य सिद्ध होता है, कोई संदेह नहीं। ये तो आदि अनादि काल से चल रहा है, होते आ रहे हैं। तो देखो, जिस प्रकार से ग्रह यहाँ स्थित है, उस ग्रह की स्थिति जान करके और उस ग्रह की प्रतिकूलता को अनुकूलता के लिए उस ग्रह का, जो ग्रह बाधा डाल रहे हैं उस ग्रह को शांत करें, और जो ग्रह फल देने वाला है वो निर्बल है तो उस ग्रह को बलवान बनाएं। अर्थात इस कुंडली में पंचमेश बृहस्पति निर्बल है, क्योंकि वो अपने स्थान से छठे स्थान पे है। तो बृहस्पति को बलवान करें। तो भी क्या करें? बोला जी बृहस्पति का उपचार करें। बोला क्या करें बताओ? तो श्री क्या करें? तो बोला देखो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सत्यनारायण भगवान का व्रत करें, और बृहस्पति है, पीपल की पूजन, अमावस्या के दिन पीपल का पूजन करें, पीपल और बड़ का वृक्ष भी लगाएं। विशेष करके जो सच्चे साधु सन्यासी हैं, वास्तविक सन्यासी हैं, पाखंडी नहीं हैं, शराबी आदि पीने वाले ऐसे नहीं हैं, ऐसे साधु सन्यासियों की सेवा करें। गुरु के अनुसार गौ माता, विशेष करके बछड़ों की सेवा करें, मतलब, और शुद्ध सात्विक जो ब्राह्मण हैं उनकी भी सेवा करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें। ठीक है, प्रति बृहस्पतिवार को चना की दाल, केले, रोटियां खागड़ देवता को, बिरख देवता, सांड देवता, नांदी महाराज, उनको देते रहें। बृहस्पति का जप करें, गुरु की शरण माने। ऐसा करने से पुखराज पहने, ऐसा करने से, और जो ग्रह बाधक है, जैसे शनि बाधक हुआ, सूर्य बाधक हुआ, उन ग्रहों की शांति करें। ऐसा करने से, और बृहस्पति के अनुसार हरिवंश पुराण का पाठन करें। ऐसा करने से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि भी अभी योग लिख दिया साहब नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर पूछने का जन्म कुंडली का मतलब क्या है? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है, कभी निराश नहीं, सब कुछ संभव है। सब भगवान ने अपने में कुछ नहीं रखा, सब शास्त्रों में सब मानव को सौंप दिया है। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली यह है, इसमें संतान घर में राहु है, लेकिन संतान घर का मालिक शुक्र है, वो स्वगृह बैठा है अपनी राशि में। और कोई यहाँ संतान भाव पर शनि की दृष्टि नहीं है, लेकिन संतान भाव के स्वामी पर शनि की एक दृष्टि है। लेकिन इस शुक्र को शनि देखता है तो गुरु भी देखता है। तो अतः संतान होने में बाधा नहीं है। ये राहु जो बैठा है, इस राहु पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो देखो, यह जो है गर्भपात आदि, मतलब, और गर्भ गिर जाना या गर्भ होने में रुकावट नहीं है। गर्भ, इससे क्या, गर्भ का नाश होता है, बार बार गर्भ का नाश होता है, इसे वंध्या योग भी बोलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा राहु की शांति करने पर निसंदेह पुत्र की प्राप्ति होगी, कोई संदेह नहीं। शुक्र का थोड़ा उपचार करें और राहु की शांति करें। इसी प्रकार से ये जो मैंने आपको ये कुंडलियाँ दिखाई है, ये वास्तविक कुंडलियाँ हैं। ये भी तुला लग्नी कुंडली है। अब यहाँ केतु बैठा है, सूर्य बैठा है, शनि यहाँ वक्री है, राहु है, शनि की दृष्टि है। अब कुंडली के अनुसार पक्की बात है, इस दंपति के, चाहे ये पुरुष की कुंडली हो चाहे स्त्री की हो, संतान होने वाली नहीं है। दोनों में से किसी के एक संतान तो नहीं होगी। हाँ, अगर पुरुष की कुंडली में ऐसा योग है तो उसकी दूसरी पत्नी से, अगर उसकी पत्नी के ऐसा योग है तो उसकी दूसरी पत्नी से
दोबारा ब्याह कर दूसरी बारी ऐसे संतान हो सकती है। लेकिन जब पुरुष के हो तो संतान कहाँ से होगी? फिर भी ऐसा नहीं है कि कहाँ से होगी। जो जातक मानी कुंडली वाला पूर्णतया निष्ठावान से, श्रद्धावान से, अपने ग्रहों को प्रतिकूलता जान करके उस ग्रहों के माध्यम से जो दान पुण्य आदि करेगा तो पक्की बात है जी, होता है ऐसा, तो संतान की प्राप्ति होगी। जब सूर्य की दशा आएगी या जो है शनि की दशा आएगी या यहाँ गोचर का गुरु आएगा या गोचर का गुरु यहाँ देखेगा, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से ये है, इसमें भी यहाँ सूर्य बैठा है और संतान घर का मालिक गुरु है, वो नीच का है, और शनि जो बैठा है यहाँ, तो शनि यहाँ देखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो शनि की दृष्टि होगी, सूर्य बैठ गया, और इस संतान घर का मालिक गुरु नीच का बैठ गया। तो ये उनकी ऐसी कुंडली देखते ही बिना पूछे भी ज्योतिष लोग जो बता देते हैं कि आपकी तभी तक संतान नहीं हुई, कि शादी को कितने साल हो गए? बोले 7 साल हो गए। बोले भले ही हो जाओ, अभी तक तो आपकी संतान हुई नहीं। क्या आप? हाँ जी, संतान तो नहीं हुई। वे देखो ये करो, तो ये उपाय करो, निम्न उपाय करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, कोई संदेह नहीं। तो इस प्रकार से जो जन्म कुंडली में या जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है तो वो अपने प्रश्न कुंडली से जाने। और प्रश्न कुंडली में जो कोई प्रश्न लेकर के आएगा देवज्ञ के पास, तो प्रश्न कुंडली से पता लगेगा। जब प्रश्न कुंडली में इस प्रकार से करें तो पता लगेगा भी पूछने वाला तो संतान के बारे में पूछ रहा है, हो सकता है इसकी अभी तक संतान नहीं हुई है, तो ये कहना उचित होगा कि तुम्हारी अभी तक संतान नहीं है, तो वो यही कहेगा हाँ जी, तो उसके अनुसार उपाय करेगा तो संतान होगी। लेकिन होगी जब वो उस बात पे श्रद्धा करेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।